मैंने केवल अपनी जिंदगी में ईमानदारी कमाई है। आज कोर्ट ने भी कहा कि केजरीवाल भ्रष्ट नहीं हैं। आज एक फैसला आया दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट से। दिल्ली के कथित शराब घोटाला मामले में पूरी आम आदमी पार्टी का जो शीर्ष नेतृत्व था, उसमें सभी को आरोपी बनाया गया था। मनीष सिसोदिया 2 सालों तक जेल में रहे, सत्येंद्र जैन जेल में रहे और संजय सिंह को इस मामले में उठाया गया। तो वहीं इस पूरे मामले में जो आम आदमी पार्टी के सर्वेसर्वा संयोजक दिल्ली के तत्कालीन मुख्यमंत्री रहे अरविंद केजरीवाल को भी गिरफ्तार किया गया था, जिसके बाद आम आदमी पार्टी की छवि बहुत ज्यादा धूमिल की गई थी मेन स्ट्रीम मीडिया के द्वारा और बीजेपी आईटी सेल के द्वारा, भाजपा द्वारा। ठीक उसके कुछ समय बाद दिल्ली में विधानसभा के चुनाव थे। विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी की करारी हार हुई। स्वयं केजरीवाल चुनाव हार गए, मनीष सिसोदिया चुनाव हार गए, लेकिन उस पूरी पार्टी ने, उस पूरे संगठन ने अदालती और कानूनी कार्रवाई में भाग लेती रही है और मुकदमा लड़ती रही। लेकिन जो दिल्ली का कथित शराब घोटाला था, जो आम आदमी पार्टी के गले की फांस बन चुका था, जो आम आदमी पार्टी के लिए सबसे बड़ा मुसीबत का एक सबब बन चुका था, आज उसमें जब फैसला आया तो अरविंद केजरीवाल की आंखें डबडबा आई, उनकी आंखों से आंसू निकल आए। उन्होंने कहा कि शराब घोटाला ऐसे मीडिया ने लगा रखा था, आज कहां है वो लोग। आज फैसला आया है, सत्यमेव जयते की भी बात उन्होंने की। उन्होंने कहा कि सत्य परेशान हो सकता है लेकिन पराजित नहीं। फिर वो अपने घर पहुंचते हैं, घर पहुंचते ही अपनी पत्नी से गले लिपट कर रोने लगते हैं। उनके साथ उनके बगलगीर होते हैं, उनके साथी, उनके राजनीतिक दोस्त, उनके डिप्टी मनीष सिसोदिया भी भावुक होकर उन्हें पीछे से सहारा देने लगते हैं। आम आदमी पार्टी के लिए आज का दिन काफी बड़ा दिन है, क्योंकि जो पार्टी एक आंदोलन के तौर पर उभरी, दिल्ली के भीतर 3 बार सरकार बनाई, जहां पर कांग्रेस पार्टी की कई बार सरकार रही, बीजेपी की इस वक्त सरकार है, रेखा गुप्ता चीफ मिनिस्टर हैं, लेकिन अरविंद केजरीवाल की जो छवि थी, वो आज जो लगातार उन पर आरोप थे, आज उन पर कहीं ना कहीं एक राहत की सांस आई है। बड़ी राहत है किसी पार्टी के लिए, जो उसकी पार्टी के लिए सबसे बड़ी मुसीबत बन गया था, दिल्ली का कथित शराब घोटाला। तमाम सारे बड़े लोगों ने कहा कि इन्होंने शराब का कारोबार किया है, ये किताब से शराब तक आ गए, ये पुस्तकालय से क्या कहते हैं शराब आश्रम तक आ गए, शराबालय तक आ गए, क्या कुछ नहीं लिखा गया। लेकिन जब फैसला आया तो अरविंद केजरीवाल ने कहा कि ये ईमानदारी और सच्चाई के आंसू हैं, भाजपा की भ्रष्ट और तानाशाही सरकार पर बहुत भारी पड़ेंगे। यह आप आम आदमी पार्टी का ट्विटर हैंडल से लिखा गया। बीजेपी और मोदी जी ने इस कट्टर ईमानदार नेता को बदनाम करने के लिए पूरा षड्यंत्र रचा है। आज सभी षड्यंत्रों का पर्दाफाश हो गया है। फिर उसके बाद अरविंद केजरीवाल का वो वीडियो लगातार सोशल मीडिया, मेन स्ट्रीम मीडिया, अखबार की सुर्खियां बन रहा है, जिसमें वो कहते हैं कि मुझे भ्रष्टाचारी कहा गया, मुझे शराब घोटाले का आरोपी बनाया गया, लेकिन जब आज फैसला आया तो वो तमाम सारे लोग हैं कहां। इसके बाद वो रोने लगते हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की है, आज आम आदमी पार्टी की प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हुई। इसके बाद आम आदमी पार्टी के तमाम सारे कार्यकर्ता अपने कार्यालय पर इकट्ठा होकर खुशी का इजहार करते हैं, लड्डू खिलाते हैं, मानो जैसे किसी चुनाव की जीत हुई है या कोई बहुत बड़ी जीत है भी बड़ी जीत, जिसकी पार्टी के तत्कालीन चीफ मिनिस्टर को गिरफ्तार कर लिया गया हो मुख्यमंत्री आवास से, जहां पूरा एक दलबल होता है। यह बात मतलब आजाद भारत के इतिहास में बहुत कम देखने को मिलती है कि सिटिंग चीफ मिनिस्टर को उसके सरकारी आवास से पुलिस गिरफ्तार करके घसीटते हुए बाहर लेके चली जाए। डिप्टी सीएम को 2 साल जेल रहना हो मनीष सिसोदिया का, तो वहीं संजय सिंह को 6-7 महीना जेल रहना पड़ा। के कविता जो केसीआर की बेटी है, उनको भी इस घोटाले से जोड़ा गया था, उनको भी लंबे समय तक जेल रहना पड़ा। सत्येंद्र जैन को तो एक लंबे अरसे तक जेल रहना पड़ा। आज आम आदमी पार्टी के लिए जो फैसला मील का पत्थर साबित हो रहा है। वो सत्य की जो जीत की बात करते हैं, कट्टर ईमानदारी की बात जो आम आदमी पार्टी करती है, आज कहीं ना कहीं उस पर एक मोहर सी लगी है और राहत की सांस है आम आदमी पार्टी के लिए और उनके पूरे कार्यकर्ताओं के लिए। कोर्ट ने साफ बोला है, सीबीआई ने साजिश की कहानी गढ़ी। फैसले पर केजरीवाल रोते हुए बोले, जिंदगी भर ईमानदारी की कमाई की है। दिल्ली शराब नीति का जो केस है आज उस पर हुआ। शराब घोटाला केस में दिल्ली राउज एवेन्यू कोर्ट ने मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया, मुख्यमंत्री केजरीवाल और पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया समेत सभी को आज बरी कर दिया।
सीबीआई 23 लोगों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की थी। स्पेशल जज जितेंद्र सिंह ने सभी के खिलाफ आरोप तय करने से इनकार करते हुए सभी को बरी कर दिया है। इस मामले में जितने भी अभियुक्त आरोपी थे सभी को बरी कर दिया है। बरी होने के बाद कोर्ट के बाहर अरविंद केजरीवाल भावुक हो गए। वो नजारा सभी देख रहे हैं। और आज अरविंद केजरीवाल एक लंबे समय बाद, बड़ी खास बात यह है कि अरविंद केजरीवाल एक लंबे समय बाद आज वो मीडिया के सामने आए हैं। लंबे समय तक वो गायब थे, ना अखबार में वो थे, ना न्यूज चैनल की हेडलाइंस में थे। लोग ये कहने लगे थे अरविंद केजरीवाल तो भैया गायब हो गए, आम आदमी पार्टी खत्म हो गई, चुनाव हार गई, खुद चुनाव हार गए, विधानसभा नहीं जा सकते। लेकिन आज का जो फैसला है, जो आज के उनके आंसू हैं, राजनीतिक पंडितों का यह मानना है कि ये आंसू जो है दूरगामी परिणाम देंगे और दिल्ली के लोगों के दिल में अरविंद केजरीवाल को शायद फिर से जगह मिले। क्योंकि देश भावनात्मक है और केजरीवाल के ऊपर जिस तरह के आरोप लगे थे, किसी भी बड़े नेता के लिए बड़े शर्म की बात होती, बड़ी परेशानी की बात होती है कि उसे भ्रष्टाचारी कहा जाए, उसे शराब घोटाले का आरोप लगे। जो आदमी कहता है कि मैं विद्यालय खोल रहा हूं, मैं अस्पताल खोल रहा हूं, मैं मतलब जनता से जुड़े उन तमाम सारे कामों के लिए देश के अंदर केजरीवाल मॉडल ऑफ पॉलिटिक्स चलने लगी। स्कूल मॉडल ऑफ पॉलिटिक्स की जो बात केजरीवाल करते थे, आज वही केजरीवाल शराब घोटाले में बरी हुए हैं। कथित शराब घोटाला था जिसकी इतने हजार पन्नों की फाइल थी, जिसकी अगर रीडिंग की जाती तो काफी लंबा समय जाता। और आज राव जमन्नी कोर्ट ने उन सभी मामलों पर फाइनल फैसला देते हुए मुहर लगाई। कोर्ट के बाहर निकलने के बाद जो केजरीवाल ने कहा वो बातें सुनने लायक हैं, जो मैं आपको सुनाना भी चाहता हूं। पिछले कुछ सालों से जिस तरह से बीजेपी शराब घोटाला कर रही थी, हमारे ऊपर आरोप लगा रही थी, आज कोर्ट ने सारे आरोप खारिज कर दिए और हम सबको डिस्चार्ज कर दिया। हम हमेशा कहते थे हमें भारतीय न्याय प्रणाली पर पूरा भरोसा है। मैं जज साहब का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूं। हमारे साथ जो भी हुआ वो सब जानते हैं। सत्य की जीत हुई, भगवान हमारे साथ है। मोदी जी और अमित शाह जी ने मिलकर आजाद भारत का सबसे बड़ा राजनीतिक षड्यंत्र रचा है। आम आदमी पार्टी को खत्म करने के लिए हमारी पार्टी के सबसे बड़े 5 नेताओं को जेल में डाल दिया। वो 5 नेता कौन थे? अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया, संजय सिंह, सत्येंद्र जैन और इसमें के कविता को जोड़ा गया था, जो दूसरे स्टेट से आती हैं, वो केसीआर की बेटी हैं, जिनका ताल्लुक तेलंगाना से है, वो भी थी। और इनकी पार्टी के कुछ एक बड़े नेता कार्यकर्ता जो इस मामले में गिरफ्तार हुए थे। और सभी लोगों ने उस वक्त मानो कि मीडिया ने सभी ने ट्रायल चलाकर इन्हें मानो कि बिल्कुल घोषित कर दिया कि यही किए ही हैं। न तो फैसले की, न तो अदालत की कार्रवाई का कोई इंतजार किया। आज का दिन के बाद सिटिंग चीफ मिनिस्टर को घर से घसीटकर जेल में डाला गया, 6 महीने तक जेल में रखा। इतना सब कुछ कहते ही अरविंद केजरीवाल रो पड़े। उनके बाजू में खड़े मनीष सिसोदिया ने ढांढस बंधाया। इसके बाद केजरीवाल फिर बोलना शुरू किए। उन्होंने कहा, मैं प्रधानमंत्री जी से कहना चाहता हूं कि सत्ता के लिए किस तरह से खिलवाड़ मत कीजिए, देश के साथ इस तरह से संविधान के साथ खिलवाड़ मत कीजिए। आपको सत्ता चाहिए, अच्छे काम कीजिए। आप देश के सामने कितनी बड़ी समस्याएं हैं, महंगाई है, बेरोजगारी है, पूरे देश में सड़कें टूटी हैं, इतनी समस्याएं हैं, उनका समाधान करके सत्ता में आइए ना। केजरीवाल पर, आम आदमी पार्टी पर झूठे केस क्यों करते हैं? अच्छा काम करके सत्ता में आइए। इस तरह के झूठे केस करना और 24 घंटे विपक्षियों पर ऊट पटांग झूठे केस करना, उन्हें जेल में डालना, यह प्रधानमंत्री को शोभा नहीं देता। सीबीआई ने कहा कि फौरन दिल्ली हाईकोर्ट में हम अपील करेंगे। अभी भी सीबीआई, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, जो इस देश की सबसे बड़ी एक जांच एजेंसी है, वो कह रही है कि हम हाईकोर्ट का रुख करेंगे। अभी उसके राव जमन्नी कोर्ट के बाद उनका ये फरमान आया, उनका ये बयान आया है। शराब नीति केस में कौन कितने दिन तक जेल में रहा? अरविंद केजरीवाल 177 दिन बाद जेल से बाहर आए। संजय सिंह 181 दिन तक जेल में रहे। मनीष सिसोदिया 510 दिन तक जेल में रहे। के कविता 150 दिन बाद जेल से बाहर आई। राव जमन्नी कोर्ट की जो 4 बड़ी बातें हैं, कोर्ट ने कहा कि आबकारी नीति के निर्माण में कोई व्यापक साजिश या आपराधिक मंशा नहीं थी। अभियोजन पक्ष यानी सीबीआई का मामला न्यायिक जांच पर खरा नहीं उतरता। सीबीआई ने साजिश की एक कहानी गढ़ने की कोशिश की।
यह राव जवेन्यू कोर्ट का फैसला है। उन्होंने एकदम साफ शब्दों में कहा कि सीबीआई ने साजिश रचने की कोशिश की, लेकिन उसका सिद्धांत ठोस साक्ष्यों के बजाय मात्र अनुमान और मनगढ़ंत चीजों पर था। केजरीवाल पर बोले कि केजरीवाल का नाम बिना किसी ठोस सबूत के जोड़ा गया। जब मामला किसी संवैधानिक पद पर बैठे व्यक्ति से जुड़ा हो, तब बिना पुख्ता सबूतों के आरोप लगाना कानून के सिद्धांतों के खिलाफ है। मुख्य आरोपी कुलदीप सिंह को बरी करते हुए कहा कि हैरानी की बात है कि उन्हें पहला आरोपी क्यों बनाया गया जब उनके खिलाफ कोई ठोस सामग्री नहीं थी। और इसमें कुलदीप मुख्य आरोपी बनाए गए थे, जो आम आदमी पार्टी से जुड़े थे, अरविंद केजरीवाल से जुड़े थे, उन्हें मुख्य आरोपी बनाया गया था। मनीष सिसोदिया पर कोर्ट ने कहा कि सिसोदिया पर आरोप था कि वह शराब नीति बनाने और लागू करने में के जिम्मेदार थे, लेकिन अदालत ने कहा कि उनके शामिल होने का कोई सबूत नहीं मिला और ना ही उनके खिलाफ कोई बरामदगी हुई है। यह कोर्ट का पूरा मामला है। इस पूरे मामले को अगर देखें तो नवंबर 2021 से एक्साइज पॉलिसी को लेकर आई थी अरविंद केजरीवाल की सरकार। जुलाई 2022 में लेफ्टिनेंट एलजी वीके सक्सेना ने पॉलिसी में गड़बड़ी बताते हुए सीबीआई जांच की मांग की थी। एलजी वीके सक्सेना ने सीबीआई की मांग की थी, जांच की। फिर 22 अगस्त की तारीख आती है, सीबीआई और ईडी ने अलग अलग केस दर्ज किए, कई केस एक दिन में ही दर्ज किए। सितंबर 2022 आता, दिल्ली कोर्ट ने एक्साइज पॉलिसी रद्द कर दी। दिल्ली सरकार ने एक्साइज पॉलिसी रद्द कर दी। इसके बाद आता है अक्टूबर 2023, मार्च 2024। ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में केजरीवाल को कुल 9 सम्मन भेजे। 21 मार्च 2024 दिल्ली हाईकोर्ट ने केजरीवाल की गिरफ्तारी रोकने वाली याचिका खारिज कर दी और ईडी ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया। उनकी जो जमानत याचिका थी उसे खारिज करते हुए उन्हें गिरफ्तार कर लिया। स्वयं चीफ मिनिस्टर को 10 मार्च 2024 को सुप्रीम कोर्ट ने 1 जून तक लोकसभा चुनाव के मद्देनजर जमानत दी थी। प्रचार के लिए उस वक्त अरविंद केजरीवाल आए थे, जब 5 सीटों पर दिल्ली के वो प्रचार करने के लिए आए थे। आम आदमी पार्टी का उस वक्त इंडिया गठबंधन का हिस्सा थी। वो उन 5 सीटों पर कैंपेन करने गए थे जो दिल्ली की थी। फिर उसके बाद उनको जेल जाना पड़ा था। जेल जाने के पहले अरविंद केजरीवाल राजघाट गए थे और फिर उसके बाद वो उस हनुमान मंदिर भी गए थे, जहां वो अक्सर अपने दुख और सुख के मौके पर वो जाते हैं। उन्होंने कहा कि सत्य की जीत होगी, भगवान हमारे साथ है और मैंने कुछ ऐसा गलत नहीं किया था। और आज कमोबेश फैसला भी कुछ ऐसा ही रहा। 26 जून 2024 सीबीआई ने केजरीवाल को गिरफ्तार किया। कोर्ट ने 3 दिन की सीबीआई में हिरासत भेजने का आदेश दिया। 12 जुलाई सुप्रीम कोर्ट ने केजरीवाल को ईडी की अंतरिम जमानत दी। सीबीआई के चलते वे जेल में ही रहे। उन्हें ईडी के अंतरिम जमानत दे दी थी, लेकिन फिर भी वो जेल में रहे। सीबीआई ने कोई पेंच फंसा रखा था। आज 11 सितंबर राव जवेन्यू ने अरविंद केजरीवाल की न्यायिक हिरासत 25 दिसंबर तक बढ़ाई। 2026 27 फरवरी जो आज सबसे खास दिन है, अहम दिन है। दिल्ली की राव जवेन्यू कोर्ट ने सीबीआई मामले में अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया समेत सभी आरोपियों को सबूतों के अभाव में बरी कर दिया है। यह भारत में बहुत सारे ऐसे मामले होते हैं, सबूतों के अभाव में लोगों को बरी किया जाता है, लेकिन उसके पहले उस व्यक्ति के हिस्से का, उस पूरे व्यक्ति के पूरे जीवन का काफी कुछ बदल जाता है। उसे लोग भ्रष्टाचारी मान लेते हैं, उसे लोग लगभग आरोपी से अपराधी मान लेते हैं। लेकिन जब अदालत का फैसला आता है तो बहुत सारे ऐसे केस होते हैं जो सीबीआई और ईडी के अमूमन केस, इवन 90% से ज्यादा केसों में लोग बरी हो जाते हैं। जो इस देश की सबसे विश्वसनीय एजेंसियां हैं, बड़ी एजेंसियां हैं, आज उनके कामकाज पर एक सवालिया निशान है कि सत्ता के क्या दबाव में वो काम करते हैं। ऐसा तमाम सारे विपक्षी नेता आरोप लगाते हैं। कानूनी तौर पर आगे क्या कुछ होगा, ऐसे मामलों में जांच एजेंसी दिल्ली हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट का रुख करती है। सीबीआई अब राव जवेन्यू कोर्ट के फैसले के खिलाफ दिल्ली हाईकोर्ट की अपील करेगी। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट भी जा सकती है। वो कहीं पर भी जाए, किसी अदालत में जाए, उसे अख्तियार है इस देश की कानूनी व्यवस्था में। लेकिन आज राव जवेन्यू कोर्ट ने फैसला देते हुए सीबीआई को कड़ी फटकार लगाई। कहा कि किसी को मनगढ़ंत आरोपों के हिसाब से जेल में नहीं रखा जा सकता है। यह एक बहुत बड़ी बात है जो अदालत ने केजरीवाल के लिए कही है। कोर्ट के फैसले पर किसने क्या कहा? सुनीता केजरीवाल, जो केजरीवाल की पत्नी है, उन्होंने कहा कि इस संसार में कोई कितना भी शक्तिशाली हो जाए, शिव शक्ति से ऊपर नहीं हो सकता। सत्य की हमेशा जीत होती है। इसके बाद
उनका जो वीडियो आता है, अरविंद केजरीवाल अपने घर पहुंचते अपनी पत्नी से गले लिपट कर रोते हैं, उनके बच्चे भी आते हैं, सिसोदिया उनके साथ होते हैं। आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद ने कहा, संजय सिंह ने कहा, हम पहले दिन से यह कह रहे थे कि देश पर खतरनाक षड्यंत्रकारी राज कर रहा है जिसका नाम नरेंद्र मोदी है। एक खतरनाक षड्यंत्रकारी गृह मंत्री भी है जिसका नाम अमित शाह है। आज आपने देखा कि अरविंद केजरीवाल की ईमानदारी पर जो चोट लगी थी, वे फैसला सुनकर आज फफक फफक कर रो पड़े। सीबीआई का दावा, केजरीवाल के करीबी विजय नायर ने साउथ ग्रुप के 100 करोड़ वसूले। अब क्या कुछ होगा, यह सब देखने वाली बात होगी, लेकिन आम आदमी पार्टी के लिए आज का दिन बेहद खास है और बड़ा है। एक लंबे समय बाद अरविंद केजरीवाल मीडिया के सामने आते हैं। वो अपने आप को कट्टर ईमानदार कहते हैं। वो कहते हैं कि जिस तरह से हम पर आरोप लगे, जिस तरह से हमें भ्रष्टाचारी कहा, आज कोर्ट ने सब कुछ दूध का दूध पानी का पानी कर दिया। सत्य में जयते भी उन्होंने कहा, सत्य की जीत भी कहा। आम आदमी पार्टी ने इसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस की। आज पूरे कार्यकर्ताओं ने खुशी का इजहार किया। कुल मिलाकर आज जो ये दिल्ली का कथित शराब घोटाला था, जो आम आदमी पार्टी के लिए सबसे बड़ी मुसीबत का सबब बन गया था, सरकार चली गई, बड़े नेता विधानसभा का चुनाव हार गए, पूरे देश के तमाम सारे राजनीतिक पंडित ये कहने भी लगे कि पूरी आम आदमी पार्टी अब खत्म हो गई, आम आदमी की सियासत खत्म हो गई, केजरीवाल की सियासत का द एंड हो गया। लेकिन आज के फैसले के बाद एक उम्मीद जागी है। क्या कुछ आगे होता है? सीबीआई किसका रुख करती है? वो हाईकोर्ट का रुख करने की बात कर रही है। केजरीवाल क्या आगे फैसले लेंगे, वो आगे क्या कुछ करेंगे, हमारी भी नजर बनी रहेगी। बाकी इस पूरी खबर पर आप अपनी राय जरूर रखें। देखते रहें आप इनकलाब हिंदी। मेरा नाम अतीक अहमद है।